أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। लोगों के दरमियान इन बातों का चर्चा चल रहा है और लोग खुद कश्मकश में हैं कि नमाज ईद कैसी अदा की जाए। लॉकडाउन में, मौजूदा हालात में नमाज ईद कैसी अदा की जाए। चूँकि अपने इलाके में दो मसलकों पर अमल होता है। एक मसलक शाफ़ई के मानने वाले हजरात मौजूद हैं और दूसरे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के मसलक को मानने वाले लोग मौजूद हैं। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह के मसलक के मानने वालों के लिए ये मसला है जिसको मुफ्तियान इकराम ने बुजैरवी, हाशियतुल जमल वगैरह वगैरह के हवाले से नकल किया है कि ईद उल फित्र की नमाज और खुतबा इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमान के नज़दीक सुन्नत मुअक्कदा है। जैसे हम ईद की नमाज ईदगाह में जाकर और अपने अपने मसाजिद में जाकर अदा किया करते थे माक़बल में, ऐसे ही मौजूदा हालात में अपने घरों में अपने घर वालों के साथ मा मस्तूरात और घर के बच्चों के साथ ईद की नमाज अदा करें। नमाज ईद के लिए जैसी नियत की जाती है वैसी नियत की जाए। ईद उल फित्र की नमाज शाफ़ी अलैहिर्रहमान के नज़दीक सुन्नत मुअक्कदा है और सब के लिए हैं, चाहे वो मुसाफिर हो, मुकीम हो, मर्द हो, औरत हो, सबके लिए ईद की नमाज है। ईद की नमाज के लिए जैसी नियत की जाती थी और की जाती है वैसी की जाए। घर में ईद पढ़ाने वाले कोई फर्द हैं तो ईद पढ़ाएं। बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं आसानी के साथ तो बाजमात अदा करें और तकबीरात जो अदा की जाती हैं उन तकबीरात को अदा करें और फिर खुतबा दें। खुतबा भी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सुन्नत मुअक्कदा है। जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, लिहाजा खुतबा देना मसनून है। चल जाए कि कोई खतीब आपके दरमियान मौजूद हो, कोई हाफिज साहब हो, कोई आलिम साहब हो या कोई पढ़े लिखे हजरात हो जो अपने घर में खुतबा दे सकते हैं, खुतबा दें। और अगर नहीं दे सकते हैं, बहुत से जगहों पर ऐसे हालात पेश आ रहे हैं कि कुछ लोग वो हैं जिनको खुतबा देना नहीं आता हो, तो वो सिर्फ बाजमात नमाज अदा करें, खुतबा तर्क करें तो कोई हरज नहीं है। बहुत से इलाकों में कुछ लोग वो हैं जो तन्हा हैं, अकेले हैं, वो अकेले नमाज अदा करें और जो अकेला नमाज अदा करे उसके लिए खुतबा मसनून नहीं है। ये मुख्तसर से कुछ हालात की बिना पर आपके सामने ईद उल फित्र की नमाज की नौइयत पेश की गई है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक ईद उल फित्र की नमाज वाजिब है और खुतबा मसनून है, सुन्नत है। खुतबा देना, खुतबा सुनना दोनों मसनून है। तो जैसे ही उनके यहाँ पर भी बाजमात नमाज अदा की जा रही हो तो ईद उल फित्र की नमाज बाजमात अदा करें। तकबीरात जैसे कहे गए हैं उनके अपने मसलक के हिसाब से उसको अदा करें और खुतबा देने वाला कोई है तो खुतबा दें, नहीं है तो खुतबा उनके यहाँ पर भी तर्क कर सकते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक।
और कोई अकेला नमाज पढ़ रहा है उसके लिए भी यही है कि वो खुतबा न दे। अकेला नमाज पढ़ने वाला खुतबा नहीं, उसके लिए खुतबा मसनून नहीं है। ये आज के हालात में लोग जो पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन में नमाज ईद कैसे अदा की जाए, अपने अपने घरों में अदा की जाए, कहीं जाने का माहौल न बनाया जाए, बल्कि ईद के दिन भी घूमने फिरने से परहेज किया जाए, अपने अपने घरों में रहा जाए और मेल मिलाप से, मुलाकात से बचा जाए। ईद की मुबारकबादी दूर ही से दें, हो सके तो फोन पर दें, घर ही में देना है तब भी डिस्टेंस रखकर ही दें जैसा कि हुक्म हुआ है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।